हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम कुछ और ट्रिक्स देखेंगे। आज हमने टॉपिक लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आपको किसी भी बैंक एग्जाम में, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसबीआई, चाहे आरबीआई हो, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, वहाँ 5 नंबर का आपको मिल जाता है। होता क्या है इसमें, अगर आपको फैक्टराइजेशन करना आता है, इक्वेशन का फैक्टर आप कर लेते हो, तो फिर इसमें कोई डिफ़िकल्टी रहती नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, जो एक डिफ़िकल्ट हैं, मॉडरेट हैं, इजी हैं, हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने यहाँ पे। और कोशिश मैंने ये की है कि आपको जितनी सिंपल वे में मैं आपको बता सकता हूँ, वो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी। और देखिए, कन्वेंशनल मेथड आप जानिए ज़रूर, लेकिन एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इतना कम टाइम रहता है, कन्वेंशनल मेथड से नहीं जा सकते। तो वहाँ क्या मेथड अपनाना पड़ेगा आपको? शॉर्टकट ही जानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए शॉर्टकट आना ज़रूरी है, ना कि कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड से आपके शॉर्टकट बन जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट ही अप्लाई होता है, वही एक मूल मंत्र है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। चलिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ शॉर्टकट्स देखने वाले हैं यहाँ पे। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे। पहले मैं बता दूं होता क्या है इसमें। जैसे ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इस 4 कंक्लूजन दिए गए हुए हैं, और ये 2 इक्वेशन दी गई। इन इक्वेशन से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, और उसमें आपको बताना है कि x ग्रेटर है कि y ग्रेटर है, या x इक्वल टू y है, क्या दोनों में रिलेशनशिप बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे x की 2 वैल्यू आती है, एक आती है 1 और 2, और y की आती है 2 और 3। तो x और y में क्या रिलेशन बना? x इक्वल टू y है, देखिए x इक्वल टू y है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। और कहीं ना कहीं y ग्रेटर देन x है, क्योंकि y के पास 3 है और x के पास 3 नहीं है। तो ये 2 रिलेशन बना, तो हम उसको लिख कैसे सकते हैं? देखिए y ग्रेटर देन है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका, ठीक है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 स्टेप होता है। पहला इक्वेशन सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है, दूसरा आपका दोनों देखना है कि x और y में रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए दिया हुआ है हमारे पास, पहली इक्वेशन लेते हैं ये वाली, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना आपको आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं। हालांकि क्लास 8 में पढ़ाया गया, उसमें आप सो रहे थे, तो कोई बात नहीं, अब जाग जाइए। अब जाग जाइए। और यहाँ पे इक्वेशन में मैं कैसे बताता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये पकड़ते हैं, लास्ट वाला 6 है, तो इसको 2 भागों में ऐसा तोड़िए कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये बने। इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आए, और मल्टीप्लाई अगर किया जाए उन्हीं 2 नंबरों का, ठीक, मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आए। फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो एलसीएम लेने जानते हैं। ये 2 नंबर आए 2 और 3। अगर वो 2 और 3 को हम इंटू करें तो 6 बनता है। अगर 2 और 3 को हम ऐड कर दें तो 5 बनता है। जी हाँ, दोनों कंडीशन देखिए यहाँ बन रही है। हमने जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, कोई एक होगा, या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, या तो ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों होगा। इस फंक्शन पे ऐड और सब्ट्रैक्ट काम करता है, इस पे मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। तो अब 2 नंबर कौन से हैं वो इस पे डिपेंड करता है, ये चीज है। ये उठाएंगे और यहाँ से इस तरह के एलसीएम निकालेंगे और 2 नंबर आपके पास आ जाएंगे। कोशिश करिए 2 भागों में तोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लास्ट में 12 होता तो 2 भागों में तोड़ने के लिए इसको आप क्या करते? आप ऐसे नहीं करते, ठीक है, ये ऐसे नहीं करते। अब आपके पास 3 वैल्यू हो गई, 2 2 2 3, इस तरह, तो ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। इस तरह नहीं, अगर आपके पास 12 है, ये 12 है यहाँ पे, ठीक है, ये 12 है आपके पास, तो क्या करिए 12 को ऐसे तोड़िए कि 2 नंबरों में टूट जाए। 4 इंटू, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए इसको हम फेयरली एक बार से शुरू देखते हैं। हमारे पास x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 है। अब इसको हमने तोड़ा है 6 को 2 और 3 के भागों में, तो ब्रेक कर दिया हमने कुछ ऐसे। ये बात आपको समझ में आई? ये है 5xc,
अगर इसको ऐड करेंगे 5x ही बनेगा। हमने इसको 5x को दो भागों में तोड़ा है। अगर 2 और 3 तो 5 ही बनेगा, और 2 और 3 को इंटू करेंगे तो 6 बनेगा। देखिए इन दोनों का अगर ये दोनों ये जो कांस्टेंट हैं इनके, ये नंबर जो है 2 और 3 को अगर मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये निकल के आना चाहिए 6। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए, तो ये निकल के आना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अभी देखिए मैं आपको कन्वेंशन मेथड दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी इसका शॉर्टकट बताऊंगा, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल कन्वेंशन मेथड देख लीजिए, मेथड होता कैसे है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, अंदर x + 2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है, x + 2 बचेगा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो घूम के वापस यही आने वाला है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो घूम के वापस यही आएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने। अब देखिए एक फैक्टर ये बनता है और x + 2 कॉमन है, एक फैक्टर ये बनता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई है, x + 3 और x + 2। होता क्या है, = 0 था, यहाँ पे = 0 था। ठीक है, तो x की एक वैल्यू हो जाएगी -3, उधर चला जाएगा, और x की एक दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, अब यहाँ x के वहां पर दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, y² + 7y + 12 = 0 है। ठीक है, पहली दो वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी हैं, दूसरी हमारे पास ये। अब 12 को तोड़िए, जैसे मैंने कहा था 12 को तोड़िए कि दो भागों में, ऐसा कि यहाँ पे 7 भी बन जाए और यहाँ पे इंटू करने में 12 हो। तो 4 3 जा, अगर 4 × 3 करेंगे तो 12 बनता है, अगर 4 + 3 करते हैं तो 7 बनता है। तो दो नंबर हमारे पास आ गए 4 और 3। तो हमने इसको भी तोड़ लिया, 5 + 4y + 3y। ये बात समझ में आ गई। 4y + 3y = 7 ही है। ये इसको हमने ब्रेक कर लिया है इस भागों में। हमको ब्रेक कैसे करना है ये मैंने मेथड आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसके पहले मैंने ये मेथड बताया था, इस तरह आप ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ से वही दूसरा कॉमन लेने वाला, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। y पहले में कॉमन आ जाएगा, अंदर y + 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा इन दोनों में, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, अंदर y + 4 बचेगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, y + 3 और y + 4 = 0 था। ठीक है, तो =0 यहाँ, जिससे =0 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो y की एक वैल्यू इधर जाएगी, तो एक की वैल्यू -3 आएगी और दूसरी की वैल्यू -4 आएगी। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू दोनों की मिल गई हैं, एक की y -3 है, एक की y -4 है, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 मिली हुई थी पहले ऑलरेडी ये। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों में। देखिए -3 यहाँ मैं दिखा देता हूँ, y = -3, सॉरी x = -3 और -2 है, y = -3 और -4 है। एक चीज कॉमन है, तो x = y हुआ। ठीक है, और यहां -2 बड़ा होगा कि -4 बड़ा होगा? जी हाँ, -2 बड़ा होगा, -4 बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां x जो है वो ग्रेटर देन y है, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या बना, x इज ग्रेटर देन y एंड इक्वल टू, ये आ गया आपका आंसर। हमारे पास कौन सा है, a है। जी हाँ, a देखिए दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन y इक्वल टू x ग्रेटर देन y एंड इक्वल टू, सॉरी x ग्रेटर देन y इक्वल टू y। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो गया सही। आगे बात समझ में। लेकिन इतना कुछ आप एग्जाम में लगाओगे, क्वेश्चन तो ये राइज होता है, क्वेश्चन तो ये राइज होता है, क्वेश्चन तो ये बनता है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि क्या इतना कुछ आप एग्जाम में लगाओगे? इतना मैं दिख रहा हूं, इतना टाइम आपके पास होगा? कोई भी आपको ऐसा बताता, जाकर 2 थप्पड़ मारिएगा उसको, कहेगा कि बताइएगा कि सर ये मैं इसको ये करने बैठूंगा तो एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगा। साइड से बात, आप एक क्वेश्चन ज्यादा, 2 क्वेश्चन ज्यादा, 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेथड आप अप्लाई करोगे तो आप सारा टाइम खराब कर दोगे। ये मेथड अप्लाई करना ही नहीं है आपको, इतना कुछ टाइम आपके पास रहता ही नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हो
तो आप समझ जाओगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्या होगा वो देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिख रही है, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमें तोड़ना था 6 को, तो 2 और 3 में टूट रहा है। ठीक है, पहली चीज आपका 2 वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दूसरा देखिए वाई स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू प्लस 12 है, दूसरी इक्वेशन है, इसको तोड़ना था। आपने देखा 12 है, 12 को हम किस भाग में तोड़ सकते हैं, 4 और 3 के भागों में एलसीएम लेके, तो ये 4 और 3 वैल्यू हो गई। ठीक है, पहली चीज। स्टेप 1 ये था। स्टेप 2 देखिए, अगर सब में प्लस है, सारी इक्वेशन में प्लस, देखिए यहां सारी इक्वेशन प्लस है और इस सारी इक्वेशन में प्लस है। ठीक है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, पहली इक्वेशन में भी प्लस है और दूसरी इक्वेशन में भी प्लस है। ठीक है, कुछ करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू और y की वैल्यू नेगेटिव में कर लीजिए, खत्म, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, आप दिख जाएगा आपको, इसमें कॉमन है। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरा आपने देखा -2 है जो -4 से बड़ा है, तो x, तो सिंपली आप कह सकते हो ये हो गया आंसर। ये आपने कितने किया, ये आपने किया 10 सेकंड में, वो था 2 मिनट में। लास्ट जो आपने किया था 2 मिनट में और ये अभी किया है 10 सेकंड में, तो कौन सा बेटर है? पहला इक्वेशन तोड़ने का आपको आना चाहिए। आपने 6 को तोड़ा 2 और 3 में। ठीक है, 2 और 3 अगर टूटता है 5 बनता है, दोनों ऐड कर देंगे 5 बन रहा है, इनटू कर देंगे तो 6 बन रहा है। ठीक है, आपकी 2 वैल्यू हो गई। दूसरा 12 था, 12 को आपने 4 3 12 होता है, प्लस करेंगे 7 बन जाएगा, ये भी 2 वैल्यू मिल गई है। अब आपको साइन क्या रखना है, साइन के लिए आपको ये देखना है कि सारे पॉजिटिव में है कि नहीं, सारे पॉजिटिव में है। ठीक है, तो सारे को नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, बस इस तरह नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, बस आपकी वैल्यू आ गई। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तब क्या करेंगे वो आगे हम देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 9x, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कहती है वाई स्क्वायर प्लस 42 इक्वल टू 13y, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई आपके? कुछ नहीं किया है, 9x इधर ले आए हैं तो प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए यार। ठीक है, अब 20 है, हमको तोड़ना है कि 2 भागों में कि 9 बने। 20 5 4 20 होता है, अगर 5 4 प्लस करें तो 9 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिएगा, इस तरह कि 4 5 जा 20 होता है, यहाँ 5 आ गया, 2 वैल्यू हो गई हैं 4 और 5 की, 4 और 5 ऐड करेंगे तो 9 बनता है, हमारे पास 9 भी है, तो ये कंडीशन हो जाती है सेटिस्फाई। देखिए ये भी होता है 20, लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या 9 बनता है? देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए, अगर हमें 8 चाहिए होता है तो यहाँ हम 10 - 2 कर लेते तब बन जाता। अगर हमें 12 चाहिए होता प्लस कर, हम अपनी सुविधा के हिसाब से प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन मान लीजिए ये होती एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20, अगर ये होती, सॉरी यहाँ भी माइनस ही होगा, इक्वेशन अगर ये होती 20 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है, तो 4 इंटू 5 20 होता है। ठीक है, लेकिन 4 - 5 -1 होता है। ये समझ में आई बात? तो प्लस माइनस हम अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। फैक्टराइजेशन जिन्हें करना आता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, जिन्हें नहीं आता होगा ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली इक्वेशन उठाई हमने, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 20 इक्वल टू 9x। हमने क्या किया, 9x इधर ले आए, 9x इधर साइड ले आए प्लस 20, ये बन गई इक्वेशन। अब 20 में तोड़ना था तो हमने क्या किया, -4 - 5 इक्वल टू -9 होता है।
आधा खेल साइन का भी होता है। ये नहीं कि आपका 20 आ गया है, 4 इंटू 5 कर देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है 20 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखना है हमें साइन माइनस का है, यहाँ पॉजिटिव का साइन नहीं है। यहाँ साइन पॉजिटिव का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 4 और 5 वैल्यू आ जाती, दोनों को कन्वर्ट कर देते माइनस में, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन नेगेटिव का है, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ये आपको पता होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव भी नेगेटिव होता है। ये आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम अगर 4 इंटू 5 करेंगे तो हमें 20 तो यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ -9 तो नहीं मिलेगा ना, यहाँ +9 आएगा अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव। अगर -4 इंटू -5 करते हैं तो पॉजिटिव 20 मिलता है और यह -9 मिलता है अगर इन दोनों को ऐड करते हैं। -4 -5 करेंगे तो -9 मिलेगा, हमें -9 चाहिए, तो हमें इस खेल सारा साइन का है। देखिए अब फिर से देखिए, इसको मैं फिर से समझाता हूं। देखिए +20 = 9x, 9x इधर ले आए, ठीक है 9x इधर आ गया, +20 = 0। अब फैक्टर करना है हमें, तो 4x - 5x +20, ये बात समझ में आती है आपके। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -9 ही तो बनेगा जो ऊपर है। अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या बनेगा 20, अगर इन दोनों को करेंगे तो ये -9 बनेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। x लीजिए कॉमन, ठीक है, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, -5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बचेगा x - 5 और x - 4, ठीक है। x की एक वैल्यू आ गई 5, x की एक वैल्यू आ गई 4, ठीक है। सिमिलरली y उठाएंगे, y +42 = 13y है, y इधर ले आते हैं, 13y इधर ले आते हैं तो हो जाएगा -13y 42। अब 42 को तोड़ना है ऐसे कि 13 मिले, तो 42 को 2 भागों में अगर तोड़ेंगे तो 7 6 42 होता है, और 7 6 अगर प्लस करेंगे तो 13 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव का है, यहाँ साइन नेगेटिव का है, यहाँ साइन नेगेटिव का है, तो अंदर सारे नेगेटिव में ही होंगे। -6y -7y +42, यहाँ से y और -6, यहाँ से आ जाएगा 7y -6, हमारे पास आ गया y -6 और y -7, और y की 2 वैल्यू आ गई 6 और 7। अब कंपेयर कर लेते हैं, x के हमारे पास 2 वैल्यू है 5 और 4, और y की वैल्यू है 6 और 7। देखिए साफ साफ दिख रहा है कुछ चीज कॉमन नहीं है, और y कहीं ना कहीं बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, y इज ग्रेटर देन x। ये रिलेशनशिप किस में बन रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखिए y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर, x इज लेस देन y मतलब y इज ग्रेटर देन, बात सिंपल है, x इज लेस देन y, x y से छोटा है, इसका मतलब क्या है y x से बड़ा है। शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट देखते हैं। कभी भी जब सारे पॉजिटिव में ना हो, इस तरह है, ठीक है, इस तरह है, इक्वेशन इस तरह है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव। अगर सारे पॉजिटिव हो तो मैंने बताया था क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन बताया, अगर सारे नेगेटिव हैं तो सिंपली इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए, ठीक है, 20 को ब्रेक करिए इस भागों में कि 9 बने, तो हमने किया 4 और 5, ठीक है, 4 और 5, यहां x की वैल्यू 4 और 5 ही आएगी। सिंपल, कुछ नहीं करना है। सिमिलरली y वाला दूसरा करेंगे, y² + 42 = 13y है, ठीक है, y² -13y + 42 है। 42 को तोड़िए, 6 और 7 में टूटता है, ये 13 हो जाता है, अगर इंटू करेंगे तो 42 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है,
यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव नहीं है सारे नेगेटिव नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, y की वैल्यू 6 और 7 आ जाएगी, सिंपल। x की वैल्यू ये आ गई है, y की वैल्यू ये आ गई है, आपको साफ दिख रहा है y इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन y, बात वही है, सेम है, वही कह रहे हैं y x से बड़ा है या x y से छोटा है, बात यही है और हमारा d सही हो जाएगा। ये था शॉर्ट ट्रिक, इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरी तरह का क्वेश्चन है, जब इसमें x और y दोनों दिया हो, जैसे यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 14। अब देखिए इक्वेशन हमने अब तक कैसे सॉल्व की थी, या x में थी या तो y में थी, पूरी इक्वेशन x में थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, या तो ऐसे थी, ठीक है, या तो y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, या तो ऐसे थी, या तो सारी इक्वेशन पूरी x में टर्म में थी या y टर्म में थी, लेकिन यहाँ पे मिक्स है। ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 16, ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखिए इसमें x के टर्म भी है और y के टर्म भी है ना। सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको इक्वेशन कहीं भी सॉल्व करेंगे आप, ये ट्रिक अगर अपनाएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। दो इक्वेशन दी हैं, पहले हम यहां से शुरू करते हैं, इस साइड से x निकाल ले हम। करते क्या है देखिए, 16 इंटू 3 माइनस दूसरा यहां से उठाएंगे, ठीक है, 2 इंटू 14 अपॉन दूसरी तरफ से यहां से उठाएंगे, अपॉन जब ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर तो यहां, सॉरी न्यूमरेटर, तो यहां से उठाएंगे, डिनोमिनेटर उठाएंगे तो यहां से उठाएंगे, 4 इंटू 3, फिर बचता क्या है ये चीज, 2 इंटू 2 48 माइनस 28 अपॉन 12 माइनस 4, यह आ जाएगा आपका 20/8 या 2.5, x की वैल्यू आ गई 2.5, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें x की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, 2.5 रख दीजिए, तो पहले वाली इक्वेशन हम इसमें रख रहे हैं, पहली वाली में 2x प्लस 3y इक्वल टू 14 है, ठीक है। 2 इंटू 2.5 प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, यहां हम सॉल्व कर रहे हैं, 3y इक्वल टू 14 माइनस 5, 3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 3, y की वैल्यू ये हो गई और x की वैल्यू ये हो गई। क्या रिलेशन बना, सिंपल दिख रहा है यार, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, तो मतलब या x इज लेस देन y, y x से बड़ा है या x y से छोटा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया D इज द राइट ऑप्शन। देखिए बहुत सिंपल था ये, अगर फंडा आपको आता है ये वाला तो क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। ये इस तरह की कभी भी कोई भी इक्वेशन आए आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, ये मेथड ज़्यादा इजी है। आपको इस छोर से उठाना है अपने राइट साइड से 16 इंटू 3, ठीक, दूसरा यहाँ से उठाना है 2 इंटू 14, ये, फिर दूसरी साइड आ जाइए, ऐसे लाइन खींचिए और डिनोमिनेटर में आ जाइए, तो दूसरे लेफ्ट साइड से उठाइए 4 इंटू 3, फिर बचता क्या है 2 इंटू 2, यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू 2.5, या इसको 2.5 नहीं लिखते 5/2 भी लिख देते, क्योंकि इससे से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ये 2/4 से 5/2 अगर यहाँ रखेंगे, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 x का 5/2 रख लिया हमने, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 14, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, बचा 5, तो 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, तो 3y इक्वल टू ये 5 उधर जाएगा तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए क्वेश्चन ये बहुत सिंपल लग रहा है। x की वैल्यू है 625, y की वैल्यू है 676। x और y में क्या रिलेशन बनेगा ये बताना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा करेगा। आप कह रहे होंगे कि x 25 हो जाएगा, y 26 हो जाएगा, तो y इज ग्रेटर देन x। आंसर नहीं, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए x इक्वल टू अंडर रूट 625 है और y अंडर रूट 676 है। ये प्लस माइनस 25 आएगा और ये भी प्लस माइनस 26 आएगा। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 25 भी है और माइनस 25 भी है। इसका ये मतलब है y की वैल्यू 26 भी है और माइनस 26 भी है। अब बताइए रिलेशन क्या बनेगा? देखिए ये 0 है, ये मान लीजिए 25 है, ये मान लीजिए माइनस 26 है। ठीक है, x की वैल्यू, एक मिनट में दूसरा कलर ले लेता हूं तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू है 25 है और माइनस 25 है। तो x की वैल्यू जो लाई करेगी वो ये माइनस 25 यहाँ होगा, वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है? 26 है, मान लीजिए यहाँ 26 होगा और वो माइनस 26 तक लाई करेगी, मतलब यहाँ तक लाई करेगी। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। मैं आपको पूछता हूं कि माइनस 25 बड़ा है कि माइनस 26 बड़ा है? बताइए कौन सा बड़ा है? माइनस 25 बड़ा है कि माइनस 26 बड़ा है? जी, माइनस 25 बड़ा है। तो यहां पे x जो है y के कंपेयर में बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। लेकिन अगली ही कंडीशन में हम देखते हैं 25 बड़ा है कि 26 बड़ा है। अब आप कहेंगे 26 बड़ा है, तो यहां कंडीशन में y ग्रेटर देन x हो गया। कंफ्यूज करने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि 25 और 26 में कंपेयर करेंगे तो y बड़ा हो जा रहा है, 26 बड़ा होता है। लेकिन अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो x बड़ा हो जा रहा है क्योंकि माइनस 25 बड़ा होता है। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बन रही है। देखिए ये कंडीशन कहीं ना कहीं बन रही है। कोई रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा दोनों में, लेकिन x इक्वल टू y भी तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहां से यहां तक वैल्यू लाई करेगी वो दोनों में कॉमन है कि नहीं है? ये यहां से यहां तक जो वैल्यू लाई करेगी वो कॉमन है, ये वो x में भी आ रही है, वो y में भी आ रही है। तो एक कंडीशन ये भी बन रही है कि x इक्वल टू y भी है। और एक चीज समझ में नहीं आ रही है, दूसरी चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि 26 में 26 बड़ा हो जा रहा है, लेकिन माइनस 25 और माइनस 26 में माइनस 25 बड़ा हो जा रहा है, कहीं ना कहीं x बड़ा हो जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं y बड़ा हो जा रहा है। तो ये भी कंडीशन बन रही है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी था। देखिए आपको देखने में लग रहा था क्वेश्चन हलवा है, बहुत अच्छा आसान है, लेकिन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। ये आया हुआ है SBI PO में, SBI PO 2013 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। इस तरह क्वेश्चन आए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप टैकल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन आपकी प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सारे पॉजिटिव में है, सारे पॉजिटिव में है, तो आंसर दोनों क्या आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। 4 को तोड़िए कि 2 इंटू 2 4 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है। आपका क्या एक्स की क्या दो वैल्यू आ गई है? 2 और 2, लेकिन सारे पॉजिटिव में हमारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव में। पहला हो गया सॉल्व। आगे बढ़ेंगे, y देखेंगे। y है, देखिए मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं इतना तेज सॉल्व कर रहा हूं। ये है, यहां देखेंगे, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, सारे आंसर क्या आएंगे? पॉजिटिव में आने वाले हैं। ठीक है, 16 को तोड़िए कि 8 बने। 16 को कैसे तोड़ेंगे कि 8 बन जाए? 16 है, 8 बनाने क्या करेंगे? 4 इंटू 4 16 बनता है, 4 प्लस 4 8 बनता है। तो यहां पे y के सारे जो नंबर आने वाले हैं वो पॉजिटिव में आने वाले हैं, यही आएंगे।
हो गई सॉल्व। देखिए मैंने बताया हुआ आपको, जहां सारे पॉजिटिव में है उसका नेगेटिव में ले लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करने मत जाइए, आप इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। इसमें कितना लगा मुझे, 10 सेकंड लगा ये सॉल्व करने में, हार्डली 10 सेकंड लगा। आपने सॉल्व कर लिया। देखिए सारे पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो इसको तोड़िए। जो भी नंबर आ रहा है सारे नेगेटिव में ले लिए। 2 × 2 4 बनता था, 2 + 2 4 बनता था। आपका फैक्टराइजेशन 2 और 2 का नंबर बन गया, 2 का नंबर बन गया। तो आपको लेना किस में है, सारे पॉजिटिव में है तो सारे नेगेटिव में लेने हैं। तो x आपने ले लिया -2 और -2 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये इक्वेशन देखी, इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वो सारे आते हैं पॉजिटिव में, मैंने बताया था दूसरे क्वेश्चन में। तो यहां इसको तोड़िए, ये बनता है 4 × 4 और 4 + 4, मतलब यहां 16 होता है और यहां बनता है 8। ठीक है, तो यहां भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन आपकी वैल्यू क्या आ गई, 4 और 4। लेना आपको किस साइन में है, क्योंकि हमने बताया था नेगेटिव पॉजिटिव हो तो आंसर जो आता है वो पॉजिटिव में आता है, 4 × 4। अब आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ा है, जाहिर दिख रहा है यार, y के पास 4 है, x के पास माइनस में सारे वैल्यू हैं, तो y हुआ बड़ा या x हो गया y से छोटा। कौन सा आंसर आ गया, D इज द राइट ऑप्शन। देखिए बहुत सिंपल मैंने बताया है, ये शॉर्टकट मेथड है, अगर इससे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था मेरे पास। अब कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, गाही एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और हमें अगर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आ जाइए गाही EDU के नाम से, वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्लीज प्लीज अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, प्लीज सब्सक्राइब अस। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके मेरे पास इतना कुछ था जो मैंने आपको बताया। इस शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे और टाइम कम कंज्यूम करेंगे। अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करने चाहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा माइनस प्लस मैंने जिसे बताया है वो आप देख लीजिए, आपको आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आप कर लोगे यार। ठीक है, चलो।